ये तनाज़ा कैसे ज़मीनों के झगड़े से शुरू होकर फ़िरका वाराना तनाज़े में बदल गया? क्या वाकई इसमें मुलव्वस फ़रीक़ैन को बैरूनी मुल्कों से मदद हासिल रही है? देखें, पहले तो आतिफ हमें ज़रा सा जो एफसीआर का निज़ाम है जिसके तहत ये खित्ता 100 साल से भी ज़्यादा अरसे के लिए गवर्न किया गया, उसके नीचे ज़मीनों की तकसीम या इंतज़ामी तकसीम कुछ इस तरह थी कि एक इलाका कहलाया जाता था पीटी यानी पॉलिटिकल टेरिटरी, एक इलाका कहलाया जाता था टीटी यानी ट्राइबल टेरिटरी। पॉलिटिकल टेरिटरी का मतलब ये होता था, मतलब रोड, ऑफिसेस, ये वो एरियाज थे जहां पर सरकार बराह रास्त कवानीन लागू करती, सड़क के ऊपर 120 फुट तक दोनों जानिब जो भी वाक़या होता था इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त हुकूमत लेती थी। लेकिन जैसे ही आप पॉलिटिकल टेरिटरी से ट्राइबल टेरिटरी की तरफ आते थे तो फिर कलेक्टिव जो ट्राइब का निज़ाम था वो लागू होता था। मतलब इनफरादी तौर पर एफसीआर के नीचे लोगों की ज़मीनें नहीं होती थी बल्कि पूरी कौम की ज़मीन होती थी मुश्तरका तौर पे। जो चूँकि ये निज़ाम हमारे जो सेटल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारे नाज़रीन को इसका समझना ज़रूरी है। लेकिन फर साहब, लैंड रेवेन्यू के पास रिकॉर्ड तो लैंड्स का मौजूद है, फिर क्यों इतनी दहाइयों से ये तनाज़ा चल रहा है और ये फिर बाद में एक फ़िरक़ाबंदी भी इसमें शुरू हो जाती है, ये झगड़ा इतने अरसे से जारी है। और अब जो हम प्रेजेंट पर आते हैं, ज़िला खुर्रम में अब खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई अमलदारी कायम हो चुकी है, तो क्या आप समझते हैं कि रियासती सिस्टम और मशीनरी के पास इस देरीना तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए कोई मंसूबा है? क्या वो इस तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ, तो यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो आपके ज़हन में रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो उस तरह नहीं है। जिस तरह हमारे इलाकों में खाना होता है जिसमें इनफरादी तौर पर आपका घर होता है, आपके खेत होते हैं, आपका एक इलाका होता है, उस तरह नहीं है, बल्कि इसमें पूरी कौम, अगर से पंजाब की आराई पूरी कौम है तो वहाँ की पूरी आराइयों की अपनी ज़मीन होती है, उसके नीचे फिर वो खुद ही चीज़ें सेटल करते हैं। मतलब इनफरादी तौर पर खाता नंबर, खसरा नंबर, ये चीज़ें नहीं थी, टोटलिटी में बस ज़मीन दी गई थी। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि पे दर पे इस तरह के वाक़यात हुए कि अंग्रेज़ों के बाद जब आज़ादी इस मुल्क को नसीब हुई और ट्राइबल एरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए तो उसी तरीके से उस रिकॉर्ड को कुर्म के अलावा, हालांकि कुर्म में वो रिकॉर्ड मौजूद है कलेक्टिव ट्राइब का, बाकी इलाकों में तो वो निज़ाम भी मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ पर इश्यूज बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं कुर्म की तरफ कि कुर्म में रिकॉर्ड अगर चले कलेक्टिव तौर पर सही, तूरी कबाइल की अपनी पूरी ज़मीन और पहाड़ सही, बंगश कबाइल की अपनी पूरे पहाड़ और बाकी चीज़ें, फिर क्यों इशू आ रहा है? इशू अगर आप देखें इससे कबल भी इस तरह के इशूज थे, क्योंकि कुर्म जो ज़िला है उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये शॉर्टेस्ट रास्ता है पाकिस्तान से काबुल तक, यानी इस्लामाबाद से काबुल तक ये शॉर्टेस्ट रास्ता है। तोरखम भी इससे ज्यादा पड़ता है, चमन उससे कहीं ज्यादा पड़ता है।